खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। आईसीआईसी बैंक से कैश खो के 1.48 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में बिजली विभाग के एक ठेकेदार, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक हैकर की मिलीभगत सामने आई है। इन सब ने मिलकर कैश खो के पेमेंट गेटवे को हैंग किया। इससे ऑनलाइन जमा होने वाले बिलों का पैसा आईसीआईसी बैंक के जरिए कैश खो के वास्तविक खाते में न जाकर कैश खो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के फर्जी खाते में जाने लगा। एफआईआर होने पर आईसीआईसी बैंक ने पाया कि पैसा मेरठ के किसी सुमन के खाते में जा रहा है। इसकी रिपोर्ट बैंक ने कोतवाली में की। मामले की गंभीरता को देख पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल डीसीपी क्राइम मनीष सोनकर के नेतृत्व में पुलिस क्राइम ब्रांच सर्विलांस साइबर सेल को जांच सौंप दी। इसके बाद पुलिस की 4 टीमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर पहुंच गई। मेरठ में खातेदारक सुमन और उसके पति युगेन को हिरासत में ले लिया। उनसे पता चला कि बिजली विभाग के ठेकेदार विवेक शर्मा के कहने पर युगेन ने अपनी पत्नी के नाम से कोई इलेक्ट्रॉनिक नाम का खाता खुलवाया था। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोहेल खान की सलाह पर 22 खाते और खुलवाए। इसके बाद पुलिस ने सोहेल और बागपत के अनिल कुमार, करण राणा और शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इनके खाते में भी रुपए ट्रांसफर हुए थे। इनके पास से 90 लाख रुपए बरामद हुए। अब पुलिस को मास्टरमाइंड रांची के कुंदन की तलाश है। इसके अलावा कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आप सभी अवगत है, किसको द्वारा थाना ग्वालटोली में एक 409 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो किसको का आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे मेंटेन किया जाता है और किसको की वेबसाइट पे जाके जो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं, उसके रिकन्सिलिएशन में किसको को कुछ धनराशि अप्राप्त होने की शिकायत मिली थी। आईसीआईसीआई बैंक का ये पेमेंट गेटवे था, तो मूल रूप से जो मुकदमा ग्वालटोली थाने में लिखा गया था वो आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध लिखा गया था, उनके प्रबंधकों के विरुद्ध लिखा गया था। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे से धनराशि किस अकाउंट में गई, इसके बारे में जानकारी करके जिन अकाउंट्स में ये धनराशि गई थी उन अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ये दोनों थाना ग्वालटोली और थाना कोतवाली, इनमें जो मुकदमे लिखे गए उनकी विवेचना संबंधित थानों से हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की जो साइबर टीम है, साइबर सेल है, उसको इस दोनों घटनाक्रम में केसेस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। साइबर टीम जो क्राइम ब्रांच की है उसके एडिशनल डीसीपी श्री मनीष सोनकर और उनके साथ में 4 टीमें अलग अलग लगी थी। इनके द्वारा अथक प्रयास करके जो 1.48 करोड़ की जो ओरिजिनल एफआईआर में धनराशि गायब होने की शिकायत थी, उसकी बृहद विवेचना करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया है और इन 6 अभियुक्तों से विभिन्न खातों में जो उपभोक्ताओं की धनराशि डाइवर्ट हुई थी, उस धनराशि में से 90 लाख रुपया कैश बरामद किया है। इस धनराशि से अभियुक्त गणों द्वारा जो पैसा यूटिलाइज किया गया था, गाड़ियां खरीदी थी, वो 2 गाड़ियां भी बरामद की है। ये काफ़ी हाई एंड गाड़ियां हैं और इस पे भी लगभग 30-40 लाख रुपए का व्यय किया गया है। विवेचना में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो अंतिम रूप से जिनके खातों में ये पैसा गया है, उन खातों को फ्रीज करा के उनसे ये रिकवरी हुई है। जो पेमेंट गेटवे के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसकी विवेचना भी प्रचलित है। इसमें कई नाम हमारे रडार पे हैं, उनके संबंध में विवेचना प्रचलित है और जो ये सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके जो पेमेंट गेटवे से अमाउंट डाइवर्ट किए गए हैं, इसमें जो लिप्त अभियुक्त होंगे उनके विरुद्ध भी भविष्य में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो 6 अभियुक्त पकड़े गए, जैसा मैंने बताया, जो अंतिम रूप से बेनिफिशियरीज रहे हैं, जिन्होंने ये खाते खुलवाए, खातों में पैसा डलवाया और खातों से पैसा विड्रॉ करके यूज़ किया उसको, उन लोगों को हमने पकड़ा है। इनसे कई हमें अहम ये मिले हैं, सूत्र मिले हैं, उनके संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना के इस स्टेज पे हम और ज़्यादा जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना विवेचना के हित में नहीं है। समय के साथ हम जैसे ही प्रगति करेंगे आपके सम्मुख आके फिर वो बातें बता देंगे।
देखिए, इसमें केस्को के द्वारा जो उनकी वेबसाइट मेंटेनेंस करने के लिए एक कंपनी है, उस कंपनी के लॉग्स, उस कंपनी के इंजीनियर्स और जो इसके मेंटेनेंस में जुड़े हुए लोग थे, वो अभी विवेचना के दायरे में है। विवेचना इनके विरुद्ध प्रचलित है। देखिए, मास्टरमाइंड एक रांची का है, वो उसके लिए गिरफ्तार करने के लिए टीम गई हुई है। बाकी जो अभियुक्तगण हैं यहाँ पर, उनमें से भी कोई अंतिम कड़ी वाले लोग नहीं, बीच की कड़ी के भी लोग हैं जो यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके संबंध में हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। नहीं, ये अभी जो केस्को का मुकदमा हमने वर्कआउट किया है, इस मुकदमे की विवेचना में अब तक इसके पहले कोई इन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, इसके संबंध में पुष्ट कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बैंक के अलावा भी कोई गेटवे चेंज कर सकता है? देखिए, ये एक टेक्निकल चीज़ है। एक स्टैटिक गेटवे और डायनेमिक गेटवे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डायनेमिक, इसमें यूआरएल डायनेमिक होता है, वो पेमेंट गेटवे कई तरह के यूआरएल्स आइडेंटिफाई करता है। इसमें मेनली छेड़छाड़ यूआरएल के साथ हुई है। इसके संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। हम जिन अकाउंट में पैसा गया है, वहाँ से शुरुआत करी है क्राइम ब्रांच ने। जिस अकाउंट में कोतवाली में जो मुकदमा लिखा गया था, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक द्वारा केस्को इलेक्ट्रिकल्स नाम से बागपत बड़ौत में जो अकाउंट खुला था, वो सूचना उसमें दी थी। वहाँ से कार्रवाई शुरू करते हुए क्राइम ब्रांच ने ये खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।